वेलकम टू माय लाइव ब्लॉग वंस अगेन। आज के इस ब्लॉग में आपको तीर्थ स्थल हरिद्वार घूमने की पूरी जानकारी मिल पाएगी। हरिद्वार कैसे पहुँचें, वहाँ कहाँ रुकें, वहाँ के प्रमुख विजिटिंग प्लेस कौन कौन से हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे माँ गंगा में पवित्र गंगा स्नान, मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन, रोप वे यानी उड़न खटोला का रोमांचक अनुभव, हर की पौड़ी की विश्व प्रसिद्ध संध्या गंगा आरती और अंत में वहां के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर के करेंगे दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हरिद्वार की इस आध्यात्मिक और यादगार यात्रा को। पिछले ब्लॉग में हम लोग माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन कर कटरा स्टेशन पहुंच चुके थे। वहां से ट्रेन से सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा जी यहाँ पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती हैं, इसलिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हरिद्वार आने के लिए आपको करीब करीब सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन और बस मिल जाती है, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लोकल ट्रांसपोर्ट से आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। होटल पहले से बुक्ड था, चेक इन टाइम 11 AM था, इसलिए सामान को लॉकर रूम में रखकर हम लोग गंगा स्नान के लिए चल दिए। गंगा घाट स्नान के लिए हर की पौड़ी हरिद्वार। वैसे रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने ही बहुत सारे होटल और धर्मशाला आपको मिल जाएंगे, जहां से करीब 2 किलोमीटर डिस्टेंस में ही सारे प्रमुख स्थान घूमने के हैं। हरिद्वार आकर माँ गंगा में स्नान किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए सबसे पहले हम लोग गंगा तट पर पहुँचे और पवित्र गंगा जल में स्नान कर माँ गंगा की पूजा अर्चना किए। ठंडा और पवित्र जल में स्नान करना एक अद्भुत अनुभव था। हरिद्वार में स्नान के लिए सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पौड़ी घाट ही माना जाता है। वैसे आसपास भी बहुत सारे घाट हैं जहां स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया गंगा स्नान मन को शांति और आत्मा को पवित्रता का अनुभव देता है। हरिद्वार में बहने वाली माँ गंगा का जल बहुत तेजी से प्रवाहित होता है और सालों भर काफी ठंडा रहता है। माँ गंगा की पवित्र धारा और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा हर साल देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप भी अगर हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो हरिद्वार पहुंचकर सबसे पहले हर की पौड़ी गंगा घाट पर जाकर स्नान कीजिए। गंगा घाट के आसपास ही पे एंड यूज वाले कुछ एक चेंजिंग रूम आपको मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहां जाकर अपने क्लॉथ चेंज कर सकते हैं। आसपास ही बहुत सारे मंदिर भी हैं जहां पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। स्नान और पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग होटल में चेक इन कर फ्रेश होकर निकल गए मां मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन के लिए। और अब हम लोग रोपवे वेटिंग एरिया में पहुंच गए। मां मनसा देवी मंदिर बिल्वा पर्वत पर स्थित है और मां शक्ति को समर्पित एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप वहां पैदल मार्ग से पैदल चलकर पहुंच सकते हैं, या फिर आप रोपवे यानी उड़न खटोला से भी वहां पहुंच सकते हैं। रोपवे टिकट काउंटर पर जाकर आप मनसा देवी और चंडी देवी का टिकट ले सकते हैं। सिर्फ मनसा देवी दर्शन के लिए टिकट आपको 239 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और अगर कंबाइंड मनसा देवी और चंडी देवी का टिकट आप साथ में लेते हैं तो आपको 439 रुपीज़ में यह टिकट मिल जाएगा। और साथ ही अगर मनसा देवी मंदिर से चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी टिकट लेते हैं तो 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी टोटल 539 रुपीज़ का कंबाइंड टिकट आप लेकर मनसा देवी और चंडी देवी का दर्शन कर पाएंगे। टिकट काउंटर से के बाहर आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे जो डायरेक्ट दर्शन का दावा करेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए 1500 पर पर्सन तक चार्ज करेंगे। उनके चक्कर में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट काउंटर से टिकट लेकर दर्शन करना ही सही रहेगा। हम लोग भी टिकट काउंटर से डायरेक्ट कंबाइंड वाला टिकट लेकर रोपवे से ही दर्शन के लिए चल पड़े। जैसे जैसे रोपवे ऊपर बढ़ रहा था वैसे वैसे हरिद्वार नगरी का दृश्य और माँ गंगा का दृश्य और भी लुभावना और अद्भुत लगने लगा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर से हरिद्वार नगरी देखने में। इस बार के ट्रिप में एक खास बात यह थी कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही थी, इसलिए यह
ट्रिप हमारे लिए बहुत ही खूब अद्भुत और सुखद अनुभव देने वाला था। ऊपर पहुंचकर हमने मां मनसा देवी के दर्शन किए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भक्त अपनी मान्यता लेकर आते हैं और पैर में और मंदिर में धागा बांधते हैं। ऐसा करने से मनसा देवी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय मां मनसा देवी। मंदिर परिसर में भक्तों की आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दर्शन के बाद मन में एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। मंदिर के परिसर से ही फूल माला और प्रसाद आपको मिल जाएंगे आसपास ही। वहां से लेकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर हमने कुछ समय यहाँ के सुंदर दृश्यों का आनंद लिए और फिर चल दिए रोपवे से ही माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए। और अब हम चल पड़े हैं हरिद्वार की एक और प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए। माँ चंडी देवी मंदिर नील पर्वत की चोटी पर स्थित है और हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। नील पर्वत की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर माँ चंडी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ चंडी ने इसी क्षेत्र में असुर राज शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। इसी कारण माँ को चंडी के रूप में पूजा जाता है और इस मंदिर का नाम चंडी देवी मंदिर पड़ा। जैसे ही रोपवे की यात्रा शुरू हुई, हमें पहाड़ों, हरियाली और पूरे हरिद्वार नगरी को का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। काफी ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। ऊपर से माँ गंगा की धारा और आसपास का पारंपरिक सौंदर्य देखकर मन प्रसन्न हो गया। कुछ ही मिनटों का ये रोपवे सफर अपने आप में एक यादगार अनुभव रहा। मंदिर के आसपास से दिखने वाले दृश्य भी बेहद मनमोहक थे। ऊंचाई से देखने पर हरिद्वार का पूरा क्षेत्र, माँ गंगा की धारा और दूर तक फैली हरियाली एक सुंदर चित्र की तरह नजर आ रही थी। हर साल लाखों श्रद्धालु माँ चंडी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आते हैं। थोड़ी देर लंबी लाइन में लगने के बाद मंदिर परिसर में हम लोग पहुंच रहे थे। अब करीब आ गया था और जिस तरह से मां मनसा देवी मंदिर में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, या तो पैदल आइए या फिर रोपवे यानी उड़न खटोला का सहारा लीजिए। कंबाइंड टिकट या फिर सेपरेट टिकट लेकर उसी तरह से यहाँ चंडी देवी मंदिर में पहुंचने के लिए भी पैदल मार्ग से भी आप आ सकते हैं या फिर रोपवे का भी सहारा ले सकते हैं। तो मंदिर परिसर में पहुंचते ही बहुत अच्छा आध्यात्मिक अनुभव अब होने लगा था। चारों ओर भक्तों की भीड़, माता के जयकारे और भक्ति में वातावरण मन को भक्ति में डुबो दे रहे थे। दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए हमने भी माँ चंडी देवी के चरणों में प्रणाम किए और प्रार्थना की। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम वापस रोपवे स्टेशन की ओर बढ़े। हरिद्वार के दोनों प्रसिद्ध शक्तिपीठों माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। तकरीबन 5 आवर्स लग गए दोनों जगह के दर्शन में। शाम के 5 बजने वाले थे और अब हमारा अगला पड़ाव था हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थल हर की पौड़ी, जहाँ हम संध्या गंगा आरती में का दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने वाले थे। वहां गंगा आरती में शामिल होने वाले थे। हर की पौड़ी जाते हुए हम लोग शंकराचार्य चौक की तरफ से यहाँ चले तो रास्ते में हमने ओम ब्रिज विजिट किए, जहाँ पर बहुत बड़ा सा ओम बना हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये है ब्रिज और इसके ऊपर ये ओम बना हुआ। यहाँ पर इस एरिया में बैठकर, ये ओम घाट के ऊपर का ब्रिज है, यहाँ पर आप बैठकर फ्रेश ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और एक अच्छा सा स्पिरिचुअल वाइब आपको मिलेगा यहाँ पर। एक साथ हमको 1 लाख आदमी देखता है। अभी देखना है कि कैसे 1 लाख आदमी देखता है। देखते हैं दोस्तों 1 लाख आदमी कैसे देखेगा। और अब हम पहुँच चुके थे हरिद्वार के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थल पर हर की पौड़ी। शाम का वातावरण था, हम लोग भी जल्दी ही यहाँ पहुँच गए थे। जगह मिल पाए या ना मिल पाए, सामने से आरती का आनंद लेने का, इसके लिए जल्दी से पहुँच गए थे। वैसे आरती का टाइम 6:30 था, पर हम लोग
यहाँ पर पहुँच चुके थे 5:45 को ही। पूरा घाट धीरे धीरे श्रद्धालुओं से भरने लगा था। हर की पौड़ी को माँ गंगा का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थित हैं, इसलिए इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे घाट पर भक्तों की भीड़ भी बढ़ती गई और देखते ही देखते दूर दूर तक भीड़ उमड़ पड़ा। जहाँ तक नजर आए सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही नजर आ रही थी। एक अद्भुत ही उत्साह का माहौल बन रहा था। हाथ में दीप, फूल और आस्था से भरे हुए मन के साथ सभी के चेहरे पर एक सौम्यता की झलक दिखाई दे रही थी। हवा में घंटों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। बीच बीच में एक पंडित जी हम सभी से संकल्पित जयकारे लगवा रहे थे। आगे आगे वो बोल रहे थे और पीछे से हम लोग भी उसी बात को दोहरा रहे थे। और फिर शुरू हुई वो दिव्य गंगा आरती जिसका इंतजार था। पुरोहितों के हाथों में जलते हुए बड़े बड़े दीपक, माँ गंगा की आरती और उनकी पवित्र धारा, ये सब मिलकर एक अलग ही सुखद अनुभव दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं थम जाए। गंगा जी के तट पर जलते हुए हजारों दीपक पानी में तैरते हुए सोने के लग रहे थे। ये दृश्य इतना सुंदर और अद्भुत था कि इसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आरती के समाप्त होने के बाद भी लोग वहीं पर खड़े थे, जैसे वो इस दिव्य अनुभव को अपने दिल में समेट लेना चाहता हूँ। सचमुच यह दिव्य दृश्य था ही इतना अद्भुत कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। हमने भी कुछ देर यहाँ बैठकर इस शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के आनंद लिए। शाम के समय गंगा के किनारे किनारे ये छोटे छोटे शॉप भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें रोशनियों से सजी हुई थी, जहाँ से पूजा सामग्री और प्रसाद मिलता है। चमकती लाइट्स के बीच ये मार्केट दिख रहे थे, बहुत खूबसूरत। श्रद्धालु यहाँ से दीप, माला और यादगार छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं अपने साथ ले जाने के लिए, जो इस पवित्र यात्रा की यादों में जुड़ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे चीज़। और नीचे ज़मीन पर ये शॉप दिख रहे थे, ज़मीन पर ही बिछाकर चारों तरफ किनारे में ये शॉप लगे हुए थे और बहुत अच्छा दिख रहे थे। हर की पौड़ी की ये संध्या गंगा आरती हमारी हरिद्वार यात्रा का सबसे यादगार और अद्भुत पल बन गया। और इस दिव्य अनुभव के बाद अब हम लोग चले यहाँ से निकलकर पहुँच गए होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोगों ने डिनर किए, पूरी गुजराती थाली का आनंद लिया। बेसिकली ये एक गुजराती रेस्टोरेंट ही था, जहाँ पर हम लोगों ने बैठकर गुजराती थाली खाई और उसका आनंद लिया। इतनी बड़ी मिर्ची। रात को होटल में रुककर सुबह नहा धोकर हम लोग पहुँचे दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी थी, जहां पर देवी सती ने आत्मदाह किया था। यह मंदिर हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित है। श्रावण मास की महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की काफी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग के दर्शन किए। चारों तरफ मंदिर के प्रांगण में ही अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी थे। पूजा और प्रणाम कर मंदिर के प्रांगण में ही घूमते हुए हम पहुंच गए मंदिर के प्रांगण में ही स्थित शॉप में। अच्छी मार्केट थी। मंदिर परिसर के अंदर ही कई सुंदर और व्यवस्थित दुकान स्थित थे, जहां पूजा सामग्री, प्रसाद और यादगार वस्तुओं की अच्छी वैरायटी मिल रही थी। बहुत सारे शॉप थे। हमने भी कुछ एक सामान यहाँ से खरीदे अपनी याददाश्त के लिए, यादगार बनाने के लिए इस ट्रिप को। दर्शन के साथ साथ यहाँ शॉपिंग का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। सजे हुए ये मार्केट बहुत खूबसूरत लग रहे थे मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ प्रणाम करते हुए फिर हम लोग निकल पड़े वापस वहीं होटल के पास वाले उसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हम लोगों ने डिनर किए थे।
यहाँ पर हम लोगों ने फिर से एक बार गुजराती ब्रेकफास्ट के आनंद लिए, फाफड़ा, जलेबी और भी बहुत कुछ। और फिर यहाँ से अब हमें निकलना था ऋषिकेश के लिए। लोकल ट्रांसपोर्ट बुक किए और हम अब निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, यानी ऋषिकेश, जो गंगा किनारे स्थित शांत और सुंदर सा शहर है, जहाँ हमें एक खास पल का इंतजार था। वो थी मेरी बहन की डेस्टिनेशन वेडिंग, जिसके लिए ये पूरा ट्रिप बना था। और हम लोगों ने इतने आध्यात्मिक अनुभवों को पिरोया अपने अंदर, और अब वो पल आने वाला था। तो अगले ब्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे अपने सिस्टर की वेडिंग में। खुशियों का माहौल होगा, गाजे बाजे धूम धड़ाके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, और आप लोग भी बनाइए अपना प्लान हरिद्वार आने का, ऋषिकेश आने का। जय गंगा मैया की जय।